राधे राधे सीताराम। राधे राधे सीताराम। देखिए, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आपके जीवन में क्या आपने कोई टारगेट, कोई लक्ष्य बनाया है। देखिए, पैसा कमाना, अच्छे घर में रहना, गाड़ी, बैंक बैलेंस, ये जो भी चीज़ें हैं ये तो इम्पोर्टेंट हैं, इसके लिए मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन इसके अलावा क्या आपका कोई जीवन में लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य। अब खान सर को देखिए। खान सर जो है वो अपना कोचिंग से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और उसके अलावा उन्होंने हॉस्पिटल बनाया पटना में। अब मुझे तो जाने का सौभाग्य अभी प्राप्त नहीं हुआ है, मौका नहीं मिला है मुझे, अवसर। लेकिन जब कभी मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा वहाँ पे और देखूंगा कि खान सर कितना बढ़िया तरीके से जो है व्यवस्था बनाए हैं हॉस्पिटल का। तो अब खान सर का ही एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो देखिए, खान सर कितना बढ़िया जो है कार्य कर रहे हैं समाज के लिए। अपने लिए तो सब जीते हैं भाई, आप अपने लिए जो कर रहे हैं वो करिए, उसमें कोई कमी मत करिए। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप पैसे मत कमाइए, गाड़ी मत खरीदिए अच्छी अच्छी, घर मत बनाइए, बिल्कुल बनाइए। लेकिन उसके साथ में आपने अपने जीवन का बड़ा लक्ष्य क्या रखा है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। अब ये समाज का मतलब मेरा ये है कि आप लोगों के लिए, और इंग्लिश में कहावत है ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले शुरुआत अपने घर से। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके ख़ानदान में जिन लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो धन की हो, आपके समय की हो, आपके ज्ञान, आपके अनुभव, आपके मार्गदर्शन की हो, आपके सपोर्ट की हो, तो उनका जो है, क्या आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम बाहर में जाके दूसरों के लिए तो दान बहुत करते हैं दूसरों को, लेकिन हमारे घर में, हमारे परिवार में जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हर तरह की, उनके लिए हम क्या करते हैं। क्योंकि दूसरों को दान देना घर परिवार के अलावा बाहर में अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन हमारे घर में, हमारे परिवार में, ख़ानदान में जिनको ज़रूरत है, क्या हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। दूसरी चीज़, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबसे कहता हूँ कि हमें किसी को दिखाने के लिए कोई काम करना ही नहीं चाहिए। हमें हमेशा करना चाहिए अपने अपनी आंतरिक खुशी के लिए, अपनी इंटरनल हैप्पीनेस के लिए। पर उसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट रखना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम अपने प्रति अकाउंटेबल हों। हम किसी और के लिए अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, वो रहिए आप, अच्छी बात है। पर आपकी अंतरात्मा जानती है, जब आप कोई भी कृत्य, कोई भी कर्म, कोई भी कार्य काम करते हैं आप, तो आप अपने प्रति ईमानदार हो करके विचार करिए, थोड़ा सोचिए कि क्या आप बाहर जो दान देने जा रहे हैं समाज में, दीजिए, बिल्कुल दीजिए। लेकिन क्या आपके घर में, आपके परिवार में कोई इस तरह का व्यक्ति है, बच्चा है, छोटा है, बड़ा है, जिसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके प्रति क्या आपने अपना दायित्व पूरा किया है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम वाला जो कॉन्सेप्ट है, अपने घर में, अपने परिवार में, उन बच्चों के लिए, अगर आप बड़े हैं, आपके पास धन धान्य है, संपत्ति है, तो आपको उसको साझा करना चाहिए। आपकी ज़रूरतें पूरी हो गई, उसके बाद आपको दूसरों के लिए सोचना चाहिए। अगर आप परिवार में, आपके पास ज्ञान बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, आपने सक्सेस अचीव कर ली है, तो आपका ये दायित्व बन जाता है कि आप आपके परिवार में, आपके घर में, आपके कुल में, आपके ख़ानदान में जो लोग नीचे रह गए हैं, उनको ऊपर खींचिए, उनको ऊपर उठाइए, उनको अपना अनुभव साझा करिए, उनको यथासंभव जितनी मदद हो सकती है आप करिए। अब कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि पंडित जी, हम तो लोगों की मदद करते हैं, लोग हमें बाद में फिर बुरा भला कहते हैं, या हमारे लिए जो है प्रेम भाव नहीं रखते हैं। तो देखिए, आप अपना कर्म करिए,
वो उनके यहाँ जो है ना, उनके यहाँ हिसाब किताब होता है कि आप किस भाव से, किस भावना से जो है लोगों के लिए आपने कार्य किया है। क्या उसमें आपका स्वार्थ था, क्या आपने निष्काम भाव से बिना किसी कामना के लोगों की, समाज की सेवा की, सहायता की, हेल्प की। तो वो ऊपर वाले देखते हैं ना, हमारे भोले बाबा, चित्रगुप्त जो आप कहते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें अपने परिवार में, अपने घर में, अपने ख़ानदान में जो लोग मुसीबत में हैं, तकलीफ़ में हैं, जिनको अवसर नहीं मिल पाया है, सबसे पहले हमें उनके लिए काम करना चाहिए। उसके बाद आप घर से बाहर निकलिए और समाज में जितना हो सकता है दीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे, कहते हैं कि सुपात्र, पात्रता देखी जाती है कि कौन पात्र है, कौन एलिजिबल है आपके सहायता की। वो भी बहुत बिल्कुल सही बात है। पर मुझे लगता है कि अगर हम सब जो धन धान्य से संपन्न व्यक्ति हैं, अगर हम सब सबसे पहले अपने परिवार से, अपने कुल से, अपने रिश्तेदारी से जो लोग हैं उनसे शुरुआत करें, उनकी सहायता करें, उनकी आवश्यकताओं को समझें, और वो किसी तरह से हो सकता है, जैसे मैंने पहले कहा, तो आप देखेंगे कि समाज में परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा। और जिसका जो सोचना है, जो करना है, वो आप करते चलिए। अंत में आप देखेंगे कि हमें अंतरात्मा से फील होता है, महसूस होता है कि हमने कभी किसी के लिए अच्छा काम किया है कि नहीं किया है। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के यही आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप अपने घर में, अपने परिवार में लोगों की मदद करिए, उनकी आवश्यकताओं को समझिए। उसके बाद आप बाहर जाइए, अपने घर परिवार के बाहर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर में दान ना करें, पुण्य का काम ना करें। बिल्कुल करें, आप बिल्कुल करिए। लेकिन आपके घर में कोई भूखा हो और आप बाहर एकदम बांटते फिरें, तो वो फिर अच्छी बात है उसका, क्योंकि प्रत्येक कर्म जो भी आप करते हैं उसका फल तो मिलता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा यही होगा कि आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में लोगों की मदद करें। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात मैं कहूँ कि जनरली लोगों की जब एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, जब हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां शिथिल पड़ने लगती हैं, कमज़ोर पड़ने लगती हैं, उम्र बढ़ने लगती है, बुढ़ापा आने लगता है, जब हमें लगता है कि नहीं, अब हमारे शरीर में उतना बल नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था, तब इंसान को धीरे 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 रियलाइज़ होने लगता है उसकी सारी गतिविधियों को, उसके सारे जीवन के पूर्व के सभी क्रियाकलाप, सारे कर्मों को। और जैसे जैसे 60-70, आजकल तो 60-70 वर्ष की आयु तक जीवन रहे, ये बहुत बड़ी बात होती जा रही है। क्योंकि कलयुग में आप देखेंगे कि किसी को कभी किसी समय भी जो है शरीर छोड़ना पड़ता है। आजकल ऐसा इस तरह से परिस्थितियां बन जा रही हैं, हम देख रहे हैं। तो ये केवल अभी जो ज़िंदगी आपको मिली है, बड़े भाग मानुष तन पावा, जो कहा गया है, तो ये बात सही है कि बड़ी मुश्किल से मानव योनि मिली है आपको, मानव शरीर मिला है। इसमें क्या आप पुण्य कर्म कर रहे हैं या आप पाप को बटोरे जा रहे हैं, बस अपना पेट भरे जा रहे हैं? सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, उसका आपको कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ आपकी महत्वाकांक्षाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी वासनाएं पूरा करने के लिए आप लगे हुए हैं। अगर ऐसा है तो सचेत हो जाइए, क्योंकि वहाँ तो हिसाब किताब होगा आपका, और बहुत खतरनाक हिसाब किताब होता है। भोगना पड़ता है, सारे कर्मों को भोगना पड़ता है। क्या होता है कि जब जवानी रहती है ना, युवावस्था, जब पावर रहता है, आप पावर में होते हैं, बड़े उच्च पदों पर बैठे होते हैं, तो सही गलत जो होगा देख लेंगे बाद में। और प्रभु के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो इसलिए हमें जब कभी प्रभु इस लायक बनाएं कि आप उच्च पद पर हों, हाई प्रोफाइल पदों पर हों, तो हमें लोगों के कल्याण के लिए सोचना चाहिए, न कि अपने
व्यक्तिगत पर्सनल स्वार्थ के लिए कि देखो हमने ये उखाड़ लिया। अरे आपने क्या उखाड़ा है, वो तो जब लेना होगा थप्पड़ मार के ले लेंगे, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आप बोल तक नहीं पाएंगे, आपके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलेगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। 1 सेकंड का खेल और सब खत्म। इसलिए अगर प्रभु ने आपको सक्षम बनाया है तो आपके किसी पूर्व जन्म के कर्म हैं या इस जन्म के कर्म हैं। पता नहीं कितने जन्म करोड़ों अरबों हुए हैं हमारे, कितनी योनियां मिली हैं हमको। तो उन सब के हमारे प्रारब्ध के, हमारे पुण्य कर्मों का जो है उदय होता है तो हमें अच्छी चीज़ें प्राप्त होती हैं। जब हमें पाप कर्म हमारे समक्ष आते हैं तो हमें तकलीफ़ मिलती है, कष्ट मिलता है जीवन में। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए सभी को, हम सभी को, कि 8 वर्ष की आयु से, चाहे आप बालक हैं, लड़के हैं, लड़की हैं, 8 वर्ष की आयु से लेकर के 10 वर्ष से आप आजीवन जितना कम हो सकता है उतना कम पाप कर्म करें। क्योंकि जनरली युवावस्था में लोगों को ये पाप और पुण्य नहीं समझ में आता है। जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है, आपके पाप और पुण्य कर्मों के आधार पर ही आपके जीवन में जो कुछ घटित होता है, तो फिर आप बहुत कोशिश करते हैं, चीज़ें कुछ होती नहीं हैं आपके हिसाब से। आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, चिड़चिड़ाहट रहती है, आपको गुस्सा रहता है, सुख शांति नहीं मिलती है। तो ऐसी परिस्थितियां ना उत्पन्न हो, इसलिए हमें पुण्य का काम करना चाहिए, हमें पाप से बचने की कोशिश करनी चाहिए कि हमसे कोई भी पाप कर्म ना बने। और एक चीज़ तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ब्राह्मणों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपकी फैक्ट्री में, अगर आपकी संस्था में, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में कोई ब्राह्मण काम कर रहा है तो उसका आप अपमान मत करें। ब्राह्मण का अपमान जो है आपके विनाश की तरफ आपको लेके जाएगा। तुरंत तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बाद में जो होगा वो आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए ब्राह्मणों का, ऋषियों मुनियों का, तपस्वियों का कभी भी अनादर, कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। ये तो ब्राह्मणों की बात हो गई। पर अगर मैं सामान्य व्यक्ति के बारे में बात करूं तो हर व्यक्ति में प्रभु निवास करते हैं, कण कण में प्रभु हैं। तो हमें किसी का भी जो है अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपमान के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ था। और इस तरह के तमाम चीज़ें जो भी घटनाएं होती हैं, जर जोरू ज़मीन जो हम बात करते हैं, है ना। तो इसलिए हमें जितना डाउन टू अर्थ बन सकते हैं धरातल से जुड़े रहते हुए, उतना जो हमें बनने की कोशिश करना चाहिए। हमें उस तरह से अपना कार्य करना चाहिए। अहंकार तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। अब एक बार क्या हुआ था, नारद जी को सादर प्रणाम। परम जो है ज्ञानी और महात्मा भगवान नारद जी, उनको भी अपनी भक्ति पर हो गया था घमंड, अहंकार हो गया था। और कामदेव के उसमें प्रभाव में आकर के वो बोले भगवान विष्णु के पास जाके कि मुझे विवाह करना है प्रभु, मुझे सुंदर बना दीजिए। बाकी तो लीला आप जानते ही हैं। फिर भगवान ने उनका जो है चेहरा जो है, फेस जो है वो उस तरह से बनाया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अहंकार तो सबका नष्ट होता है, सबका। आप चाहे कोई भी हो, अगर आप अहंकार आपके ऊपर आया तो अहंकार से फिर आपको प्रभु किसी न किसी माध्यम से आपके अहंकार को तोड़ेंगे। और जब अहंकार टूटता है तो इंसान को बहुत 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 जो है तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है, मनोदशा बहुत ख़राब हो जाती थी। इसलिए हमें जीवन में हमेशा जो है अपने काम को करते रहना चाहिए, अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए और धरातल से जुड़े रहना चाहिए। हमें अपने पूर्वजों का, हम कहाँ से आए हैं, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसको नहीं भूलना चाहिए। और जितना हो सके सेवा भाव रखनी चाहिए, क्योंकि जो सेवा करता है उसको मेवा मिलता है ना। तो इसलिए जो है अगर आप समाज में अच्छा कार्य करते हैं
तो आपको इस जन्म में जो मिलेगा सो मिलेगा, अगले जन्म में तो मिलेगा ही मिलेगा। और बात यहाँ सिर्फ इस जन्म की नहीं है, क्योंकि देखिए बॉलीवुड में, मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जैसे पिक्चरें आप देखते हैं कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। अरे ज़िंदगी दोबारा मिलेगी, और एक बार नहीं, हज़ारों करोड़ों बार मिलेगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, यहीं हरियाणा में कुरुक्षेत्र में, आज के हज़ारों साल पहले। और समझा समझा के थक गए कि बस अपना काम करिए अच्छे तरीके से, है ना। तो इसलिए जो है, प्रभु अगर आपको उस लायक बनाए हैं, सक्षम बनाए हैं, तो अब तो फिर आपको समाज के लिए एक बड़ा लक्ष्य बना करके कार्य करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने आपके ऊपर में विशेष कृपा की है कि आपको धन धान्य से जो किया है संपन्न। और अगर आपके पास धन धान्य संपन्न नहीं है, तो आप अपने कर्मों को समझ लीजिए कि आपको पूर्व जन्मों के जो आपके कर्म रहे हैं, वो उनके आधार पे आप जो है भोग रहे हैं चीज़ों को, चाहे अच्छा है या बुरा है। तो आप ऐसा कोई भी कृत्य, कोई भी कर्म ना करें जिसके कारण आपको वो चीज़ दुख के रूप में भोगना पड़े। बाकी तो प्रभु की इच्छा, जैसा वो चाहते हैं, आपके कर्मों के आधार पे वैसे ही निष्भाव होके, बिना किसी भेदभाव के आपको आपके कर्मों का फल ही मिलता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो संतोषम परम सुखम तो कहा गया है आपको कि वो आप करें, जाहि विधि राखें राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो हमें ऐसे समाज में अच्छा कार्य करने की कोशिश करना चाहिए। बाकी प्रभु की इच्छा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे। राधे राधे सीताराम, राधे राधे सीताराम, प्रभु राधे राधे सीताराम, राधे राधे।